जो मेरे को समझ में आ रहा है और जो मैं समझता हूँ कि ठीक है शायद, इस कॉर्पस को 20% पैसा तो ये डेट फंड में डाल दें। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम उसको एक स्ट्रेटजी वाइज वर्क करें और 80% पैसा इक्विटी में डाल दें। नंबर 1 नोट कर लें, स्टेप 1 ये हो गया। अब इस 20 को आप 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं डेट फंड में। इक्विटी जो मैंने 80 कहा वो आप 70 या 60 कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। 20% जो डेट फंड में डाल रहे हैं उसका आधा पैसा ऐसा डालिए जो आपको जब चाहिए हो तो मिल सके। कहीं कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड है और कोई चीज़ है, कहीं आपका मन हुआ कोई गाड़ी चेंज करनी है, कहीं विदेश घूमने जाना है, वॉटेवर, तो 10%, 20 हमने बोला डेट में, आधा यानी 10% तो आप डालिए। उसको आप लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में या अल्ट्रा शॉर्ट में कहीं भी डाल सकते हैं। अब बिल्कुल ही अर्जेंट चाहिए हो कि 3 महीने में चाहिए तो लिक्विड फंड ले जाइए। आपको लगता है कि भाई कुछ 3 महीने में चाहिए तो लिक्विड फंड ले जाइए, कुछ उसके अगले 6 महीने में चाहिए तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में ले जाइए, और कुछ फिर 1 साल बाद चाहिए, 9-10 महीने बाद चाहिए, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन ले जाइए। ये हो गया 10% का। बचा दूसरा 10%, उसको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले डेट फंड में डालिए, जिसमें कि आप देखें HDFC का फंड है, SBI का फंड है, निपॉन का फंड है। उन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पूरा पैसा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग ड्यूरेशन किया है। तो क्रेडिट रिस्क तो है नहीं, प्राइस रिस्क हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करे, बट वो कोई ऐसा वाइल्ड नहीं होगा कि आपको कोई बहुत मेजर कोई लगे, और आपका तो लॉन्ग ड्यूरेशन का पैसा है। ये 20% हो गया डेट के लिए। अब आ गए 80% इक्विटी पे। उस 80% इक्विटी पे, जैसे अभी हम लोग कैमरा स्टार्ट होने के पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उसको भी 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, एक्टिव फंड, पैसिव फंड। एक्टिव फंड में आप उठा लीजिए, चूंकि आपकी एज 61 है तो मैं उसमें लार्ज कैप भी जोड़े दे रहा हूं, तो लार्ज कैप वाली कैटेगरी ले लीजिए, लार्ज एंड मिड की कैटेगरी ले लीजिए, मिड की जरूर ले लीजिए, फ्लैक्सी की ले लीजिए, बस काफी है। लार्ज फंड, लार्ज एंड मिड, मिड, फ्लैक्सी, 4 कैटेगरी में बराबर बांट लीजिए। तो जो 80% हम कर रहे थे, या 80 रुपए आप मानिए, उसका 50% यानी 40% या 40 रुपए आपने 10-10% करके